रेहान तारक को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 दिन से एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर आ रही है बार बार। रेहान तारक जो है, आप लोगों को पता है रेहान तारक कौन है। एक एंकर पर्सन है, एक निजी टीवी पर वो एंकर भी हैं, उसके अलावा यूट्यूब पर वो पॉडकास्ट भी करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ चैनल जो हैं वो यूट्यूब पर रन करते हैं और बड़े ज़बरदस्त उनके पॉडकास्ट वायरल होते हैं और उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। असल में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ रियलिटी के बारे में। 2 पहलू हैं उस हकाइक के और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि भाई रेहान तारक को दरअसल अरेस्ट क्यों किया गया। जी हाँ, NCCIA की तरफ से रेहान तारक को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। रेहान तारक साहब जो हैं वो लंदन में फैमिली के हमरा छुट्टियां मना रहे थे, यानी सैर तफरीह करने के लिए गए हुए थे। वहां से वापसी पर यानी 1-1.5 हफ्ते के बाद जब वो वापस आते हैं तो एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उनकी गिरफ्तारी की क्या वजह सामने आ रही है, जो कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जो बातें आ रही हैं, जो वीडियोस नजर आ रही हैं, उन पर थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं। दोस्तों, रेहान तारक आज से 1 साल या 1.5 साल पहले की मैं अगर आपको बात बता दूं तो आप रेहान तारक को शायद नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक टीवी पर बैठकर मतलब वहां पर खबरें पढ़ना, एक एंकर है वो। लेकिन जब उन्होंने अपना पॉडकास्ट का एक चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग जो है वो जानने लगे कि भाई रेहान तारक कौन है। अब उस पॉडकास्ट में होता क्या है जी, मेहमान को बुलाते हैं, बड़े बड़े नाम है, समझ लें DIG फैसल कामरान साहब लाहौर के DIG ऑपरेशन जो हैं, उसके अलावा फरक खोखर साहब जो है, इसके अलावा मजीद टिकटॉकर्स रजब भट्ट समेत और भी बड़े बड़े मुफ्ती तारक मसूद साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, ये सारे लोग जो है, ये हकीम शहजाद लोहापाड़ जिनको आप जानते हैं, बहुत फेमस हैं और सियासतदानों में से बहुत सारे लोग हैं। और जब इन्होंने ये पॉडकास्ट करना शुरू कर दिए, इन लोगों का, ये यूट्यूबर्स का, ये टिकटॉकर्स का और ये सियासतदानों का, तो ये हकाइक पर मबनी सवाल करते हैं और बड़े सख्त सवाल करते हैं। यानी आगे जो इनका मेहमान बैठा होता है ना, उससे रिलेटेड ये बड़े सख्त सवाल करते हैं कि अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये बंदा इस तरह के सवाल कहाँ से लेकर आता है। और एक यहाँ पर चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हकीकत और उसी इंसान से रिलेटेड और प्रूफ के साथ रेहान तारक साहब जो है वो ये पॉडकास्ट करते हैं, एक एक चीज का एविडेंस लाते हैं, प्रूफ लेकर आते हैं अपने मोबाइल में, अपने पास उन्होंने वो कुछ पेपर्स रखे होते हैं, यानी प्रूफ दिखाकर उनका आगे से सवाल करते हैं और भाई अगले बंदे को जवाब देने में बड़ा मुश्किल हो जाता है।